एमएलए भी नहीं आया, मंत्री आया, कोई नहीं आया सरकार की तरफ से। बंदे इतने दौड़े बाहर कह रहे हैं ना, इनके खेत में पानी नहीं है भाई। सरकार की बात बताओ, यह फसल तो मरेगी और दूसरी फसल की उम्मीद को नहीं पूछेगी। इसका समाधान क्या हो सकता है? एमपी साहब को वो बताओ। एमपी साहब एक समाधान हुआ है। एक बार हाँ, हम जो बात उठाएं, देखो जो हम एमपी साहब ने तो उठा दी, लोकसभा में उठा दी बात मुआवजे की, उठा देंगे हम विधानसभा में भी और दोबारा लोकसभा में उठा देंगे, लेकिन समाधान की क्या बात उठाएं वो बात बताओ। मैं बताता हूँ जी, एक बोलोगे समाधान ये है, एक तो ये सीधे निकल जाए और चौड़ी हो जाए, इसकी पटड़ी ऊंची हो जाए। ये अपना ड्रेन, हाँ सीधे हो जाए, चौड़ी हो जाए और इसकी पटड़ी ऊंची हो जाए। हाँ सीधी। एक काम और करना है, चौड़ी ज्यादा पानी मिला है, राजगांव की बीड़ी कैसे एक काम और करवाना है, यह सड़क का लेवल लेगी, इस सड़क का लेवल लेगी और पक्का रास्ता बना दे, दुर्लभ किसान खेत में पहुंच जाए, हमारे खेत नहीं डूबे। एक एक बोलो, सम्मान दिलाना ककरेली सारी बालू रेत और मिक्स है दोनों, उसमें ऑप्टिकल है। ये 3-4 जगह ऑप्टिकल है, 65,000 पाउडर जो अपना महेंद्र निकला है लास्ट में, वहाँ पर भी ऑप्टिकल है। वो पानी जैसे गिर गई सारी ड्रेन गिरने का कारण यही है, वो पक्का का टेंडर दे दिया, पक्का अभी अंदर ही चल गया और टेंडर रद्द कर दिया इन्होंने। वो भी वहाँ पर भी नुकसान यहाँ पर। यहाँ से ठीक 2 किलोमीटर दूर जाओगे ना, वहाँ पर रेतीली मिट्टी है, जो ही बारिश हो यहाँ पे मतलब रेतीली मिट्टी 2 किलोमीटर आगे है, जो इस तरफ घूमे है ना, वो बारिश का कारण है, वहाँ पड़ते हैं और वहाँ पानी जाता है नहीं पूरा। फिर ये मोड़ लगा के ऊंचाई पर चढ़ा रखी है जी, सीधी जानी चाहिए, मोड़ तो ज्यादा है। हाँ फिर मैं बोलूँ दूर की दूर देखिए, दूर की दूर बोल देखो ऐसा है, ये तो हम जो हमसे उठवाना हो ना भाई, हम विधानसभा में लड़ सकते हैं, लोकसभा में लड़ सकते हैं, प्रेस में लड़ सकते हैं। वो मैं हमें ये बताओ भाई, ये उठवाना है। ये सबसे पहले तो इसकी गर्दौड़ी होनी चाहिए समय तो पहले। एक तो ये पानी, एक तो ये पोर्टल नहीं खोल रहे, बार बार डीसी साहब से कहा कि क्षतिपूर्ति पोर्टल खुलवाओ, कोई गिरदावरी नहीं कर रहे और यो पानी सारा नहर में डलवाया जाए। अच्छा एक बात बताओ, साथी क्योंकि प्रेस के भी हैं भाई, मैंने तो नहीं लगता कि भाई गेहूं भी हो जाएगा। कितना होंगे? ये आप एक बार नोट करना जी, ओपन पूछ रहे हैं, ओपन भाई बताओ भाई, कोई ना जमीन से ऊपर अगर 44 अभी बोला तो 44 भी इसके अंदर ही होगी, तो 44 टका जब जाके हमारा गेहूं होगा, नहीं गेहूं का नहीं हो एक दाना भी। भाई मुआवजा जो दिया जाए, हमारी मांग है कि भाई ये एक फसल का नहीं है, ये आप 2 फसल का नुकसान है, आप सोच नहीं सकते। मतलब यहाँ ऊपर आके आप भी देख लो, तो ये मतलब ये सारा गाँव कह रहा है कि भाई गेहूँ का होने का कोई नहीं। तो पहली बात तो जो गिरदावरी की जो कह रहे थे ना ये गांव वाले, गिरदावरी और क्षतिपूर्ति जो भी 2 फसलों का मुआवजा दिया जाए, 50,000 मुआवजे की हमारी मांग है पहली बात। दूसरा ये जो ड्रेन का बता रहे हैं कि भाई ये ड्रेन आगे तक जो है वो ऑप्टिकल है, इसके तो सीधी निकल जाएगी, पटड़ी हो जाएगी, वहाँ पर एनर्जी हो जाएगी। 10 किले हैं, 10 किले और पक्का हुआ है। इसका सुबह से जो पड़े हैं ना, वो तो 10 किले हैं, 10-15 लाख। स्थायी समाधान का मेन पॉइंट उठाएंगे कि भाई ये ड्रेन का जो ये डूंगा लेवल आगे होना चाहिए, उसके बिना गांव का रहा नहीं है।
यही बात है ना मेन तो कि भाई आगे 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 इसकी लेवल हो, इसकी कैपेसिटी बढ़े, यही बात है ना। उसके उसके साथ साथ मुआवजे की भी हमें उठाएंगे हम, समझो वो स्थायी प्रबंध करके तुरंत पानी की लिफ्टिंग का स्थायी तो करो, बाद का प्रबंध करें, स्थायी बीस का कम जो नहीं। अब अस्थायी की बताओ। स्थायी जी ये जो जितनी ड्रेन ना और पानी है काम के लाइन पे सागे तुरंत नहीं रहा है पानी का, इसका काफी पॉइंट हो भी रहे वो, और जो कम है ना साधन कम है, सिस्टम कम हो और लगा कि कम से कम जितना लिफ्ट हो नहर हम डालो तो अभी देखो तो पानी नहर की जो बंद है हमारे ये पानी में नहर में उतरते नहर में उतारे नहीं जी, पानी चले जाए ये वाटर वर्क्स की मोड़ियां बंद कर दी। कभी सफाई हो क्या ट्रेन की, अंदर कहते कभी सफाई हो ट्रेन की, हमने सुनी नहीं होती ना मंदिर कहते सफाई करवा रखी है टेंडर देके। बताओ नहीं जी, उसने सारे ने पी गई। ये परम परम ने सफाई हुई है, सफाई नहीं हुई। सफाई है ना मंदिर का तो ये मसला आपका टेबल सफाई हो या सफाई हो नहीं, मेन बात है तो ऐसे मुआवजे की 60,000 मुआवजा मिले सबको स्थायी। नहीं 5 साल बहुत बढ़िया चली कनेक्टिविटी करके, और जो मंदिर का सफाई इसकी मिट्टी पर मैंने अंदर पड़ी है ना सफाई थी। यहाँ पूरा ले ले जगबीर, इन्होंने सारी बात बताई है वो पूछ। देखो भाई, क्योंकि इनको बताएंगे उससे पहले एक तो अस्थायी समाधान के लिए भी अभी इन्होंने भाई, ये तो एक जो कॉमरेड साहब कहते हैं कि भाई एक तो ये माइनर में डालें पानी, ना माइनर में पानी डाल रहे, ना जितने पॉइंट होने चाहिए पंप होने चाहिए ना उतने, नंबर 1। नंबर 2 स्थायी समाधान के लिए अच्छा ना इन्होंने सफाई करी, ड्रेन की सफाई जो सफाई होनी चाहिए थी ड्रेन की वो सफाई भी नहीं हुई, जांच भी हो, पैसा खा गई। नहीं ठीक है कॉमरेड साहब, जांच भी हो। दूसरी बात अपना स्थायी समाधान के लिए भाई ये ड्रेन का जो लेवल का गड़बड़ है, लेवल का इसको ड्रेन को लेवल के हिसाब से आगे जो ऊंची है वो ठीक की जाए और कैपेसिटी बढ़ाई जाए, सीधी निकल जाए। दूसरा इसमें अलग से कोई भी नाला नहीं होना चाहिए, और जो अलग से नाले, ये वो आप वाली बात जो नाले जोड़ने वाली बात वो नहीं हुई, वो ना बंद होना चाहिए, हमें इतना ज्यादा अस्थायी मुआवजा किलोमीटर नहर 5 किलोमीटर। और चौथी बात यह है कि भाई मुआवजा तुरंत 50,000 कम से कम मुआवजा स्पेशल गिरदावरी है। एमपी साहब 50,000 होना चाहिए, तो दूसरे भी अगली की भी 5,000 रुपए किसान का अगला लड़ेंगे प्रधान जी। एक बार तुम एक बार वो 5 लोगों ने है 2 पॉइंट और हैं। चलो फिर आ जाओ फिर बाद में देंगे जी को। बातें आ लेंगे अरे क्या लड़के बढ़िया। नरवाड़ जी भी जो हाईवे है भाई, ये आप देख सको हो, और ये देखिए। नमस्कार सर जी, आज गांव धनाड़ा के अंदर सर आप आए हो, पूरा गांव डूबा हुआ है सर, तो क्या कुछ आपको उम्मीद लगती है कि सरकार गांव धनाड़ा की सुनेगी? हरियाणा के हमारे लोकप्रिय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे सांसद जयप्रकाश जी, विधायक फटिया जी, पूर्व विधायक हमारे भारद्वाज जी, सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं और हम विपक्ष में हैं, लेकिन जनता की आवाज़ पूरी ताकत से उठाएंगे। आज हमारे हरियाणा के सभी नेतागण यहाँ पहुँचे हैं। धनाड़ा गाँव में इसको हम ताल्लू जाएंगे, पूर्व जाएंगे, शिवाड़ा जाएंगे, सब गाँव का दौरा करेंगे, गरीब किसान की आवाज़ उठाएंगे और किसान की हकमारी होने देंगे। ये कांग्रेस पार्टी का वादा है। सर एक जो किला है 60-60 हजार रुपए दे रखे हैं सर, और उसके बाद सर डबल मार है, यानी ये फसल तो बर्बाद है ही, अगली फसल के भी कोई चांस नहीं सर यहाँ पे। अभी एमपी साहब ने बात की दीपेंद्र जी ने कि जिन किसानों की फसल खराब हुई है, मतलब सबकी होगी, पूरे पूरे गांव बह गए हैं, तो हर किसान को कम से कम 65,000 रुपये मुआवजा मिलना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की मांग है, और साथ ही इस पूरी समस्या का स्थायी समाधान होना चाहिए कि अगली बार ये सब ना हो। तो अभी हम आप लोग साथ में चलिए, सब मीडिया के साथी, इसके बाद हम जाएंगे
ताल्लुक में सिवाड़ा पूर हर जगह जा गए हैं। आप लोग साथ चलिए और देखिए क्या हालात है पूरे हल्के का। और शर्म की बात है, भाजपा के सांसद भी और भाजपा के विधायक जो सिटिंग भवानी खेड़े से विधायक है, कोई भी आगे किसी ने गांव को सूद नहीं ली है, जो बहुत ही निराशाजनक है। और हम तो एक हफ्ता पहले भी आप भी आए हैं, जनता के बाद उठाएंगे जितना हो सकेगी, जितना हो उसकी ताकत लगाएंगे, किसान मजदूर की लड़ाई लड़ेंगे। जी आप अगर विधायक होते तो क्या करते? कोई दिन ही नहीं आने देते, हम तो स्थायी समस्या निकालते, स्थायी समस्या निकाल। नमस्कार सर जी। ये देखिए भाई हमारे जो एमपी साहब हैं जयप्रकाश जी इसमें हमारे साथ मौजूद। नमस्कार सर जी। आज गांव धनाना के अंदर सर आप आए हो, तो क्या कुछ उम्मीदें हैं जो गांव के लोग हैं आपकी तरफ बड़ी उम्मीदों से देख रहे हैं सर? देखिए, सरकार में संवेदनशीलता नहीं है, करुणा नहीं है। सरकार किसान विरोधी है। किसान को जब तक संभाला नहीं, ना कोई मंत्री आया, ना विधायक आया, ना कोई दूसरे नेता आए, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का